अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सदर मजलिस का दौरा हल्के कारवान। वक्फ बोर्ड ने मुल्लापल्ली अलमालम कॉलेज की इमारत को तहवील में ले लिया। याकूतपुरा मजलिस उम्मीदवार का दौरा और अवाम से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मजलिस उम्मीदवार कारवान कौसर मोहिउद्दीन भी इनके हमरा थे। इस मौके पर इन्होंने अवाम से मुलाकात की। ले लो भाई पब्लिक के तरफ 30 अप्रैल के दिन सुबह में निकल के पतंग के निशान को डलवाइए आप। बिल्कुल आप दुआ भी करना। चलिए चलिए खुला रखो। रिपोर्टर ऐसा बोले तो हम क्या बोले? कार्ड क्या है? फोटो जिस पे फोटो है। हाँ 12 हमारे होने वाले एमएलए हैं की दुआ होना। 30 अप्रैल को सुबह निकल के वोट डालिए। पतंग का निशान चलिए हाथा जो भी करो। आगे आगे चलिए। वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल IPS ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुल्लापल्ली अलमालम कॉलेज की मिल्कियत वक्फ जायदाद है। इस सिलसिले में इंतजामिया को नोटिस दिया गया था। सही जवाब न मिलने की सूरत में मिल्कियत को वक्फ बोर्ड की तहवील में ले लिया गया। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इंतजामिया के खिलाफ सिटी क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। वक्फनामा हो या ना हो, कई प्रॉपर्टीज को वक्फनामा नहीं लिया। सो 2013 दिसंबर में एक इश्यू चला मुमताज अहमदुल्ला का, जो आप जानते हैं। वो ये था कि भाई एक कमेटी जो ऑनररी सेक्रेटरी महबूबा खान साहब थे, उनको निकाल के गुलाम यज़दानी साहब प्रेसिडेंट और खुसरो बेग साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। वो मेंबर्स वही रहेंगे, तो उनको डीथ्रोनिंग सेक्रेटरी एज किया है। तो दिस वाज चैलेंज्ड बाय मिस्टर महबूबा खान मस्कती। वो रिट्स चलते गए। मिस्टर महबूबा खान अफजल पुरकर साहब जज सेड
Yes, then work board gave an order under section 42. उसके बाद that was also challenged by Mr. Maskati or somebody. Then there was a 2-bench judge में ये कहा कि भाई सेक्शन 42 में वर्क बोर्ड सिंपली नोटिफाई करना चाहिए, ऐसा एक ऑर्डर देना नहीं. ये नहीं कहा कि भाई द टीम वट एवर इज डन द मेंबर्स चोजन और रॉन्ग और ऐसा कुछ नहीं कहा. उस हद तक बोर्ड ने लिया, क्योंकि शोकाज नोटिस देने के बावजूद भी और डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मांगा था, महबूब आलम खान साहब जो सेक्रेटरी थे, हमने दिया था. इसके बावजूद उनसे कोई मुसलसिल फिर आरटीए या कोर्ट यही मांग रहे थे कि फलान डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहे थे. डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं रहा. तो कोर्ट का टाइम जो 2 वीक्स का था वो भी ख़त्म हो गया. रिएक्शन ना होने की वजह से, उनके तरफ से कोई ठोस एक्सप्लेनेशन ना रहने की वजह से हमने वक्फ बोर्ड ने इस इदारे को, अनवर उलूम कॉलेज को अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया. और ऑर्डर में ये भी कहा गया कि भाई इससे स्टूडेंट्स को या मैनेजमेंट जो भी है, टीचर्स जो सिस्टम है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम, वो बरकरार रहेगा और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. अनवर उलूम मैनेजमेंट मुसलसिल ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ये है, यही उनका दावा था. इसके बावजूद ये प्रॉपर्टी नोटिफाइड है. 84 में जो गैजेट भी आ गई है 32A 30 अगस्त 1984. सो ये इंफॉर्मेशन 2001 में ही उनको दिया गया. इसके बावजूद वो कंटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वक्फ से इसका कोई वास्ता नहीं है. हालांकि हैरानगी की बात यह है कि भाई ये सोसाइटी जो चला रही है, इस सोसाइटी के बुजुर्ग ही 1955 में इसको वक्फ किया था. जो मुंतखब जो इशू होगा, मुंतखब की कॉपी और गैजेट की कॉपी, सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए. ये फॉर्म 1 जैसा मैंने अभी दिया था आपको, फॉर्म 1 भरने से ही पूरे डिटेल्स वाकिफ उसमें लिखेंगे. उसके बाद ही यहाँ से वक्फ डिपार्टमेंट से ऑर्डर इशू होगा, मुंतखब होगा. मुंतखब के बाद सर्वे कमिश्नर भी एक रिपोर्ट देंगे. ये सबको मिला करके एक गैजेट बनेगा. गैजेट को सेक्शन 6 के तहत अगर आप 1 साल के अंदर उसको चैलेंज नहीं करेंगे, कोई आप उस पर दावा नहीं डालेंगे, तो उसको वो फाइनल हो जाएगा. तो अभी तक अनवर उलूम के मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला और ये फाइनल हो गया. मजलिस उम्मीदवार हल्के याकुतपुरा जनाब मुमताज़ अहमद खान ने हल्के याकुतपुरे के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया. इनमें नशेवन नगर, बीबी बाजार, तालाब कट्टा और जहांगीर नगर भी शामिल है. इस मौके पर कारपेटर्स और इनके चाहने वालों की कसी तादाद मौजूद थी. सारे वोट डालने के लिए जाएंगे तो आप 2 मशीन रखेंगे, तो आपको दोनों मशीन पे पता नहीं निशान पे वोट डालना है. दुआ करिए, दुआ करिए. सारे मुल्क में वोट बीजेपी दोनों भी मशीन खराब पतंगा बाकी होता है. दुआ करिए हमारे
जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पे 2 मशीन रहेंगे, दोनों में मशीन में पतंगे बटन को दबा के वोट डालना हुआ। लोग आके झूठे वायदे कर रहे हैं, हमारे झूठ बोलने से कुछ भी नहीं करते। मजलिस आपकी जमात है, MLA मजलिस का आपके पास, MP मजलिस का, काउंसलर मजलिस का, जो भी काम कर रही है अम्मा मजलिस ही कर। अम्मा 30 को आपको तकलीफ तो होंगी अम्मा, निकल के वोट डालना। जब आप वोट डालने जाएंगे आप तो वहाँ 2 मशीन रहेंगे, दोनों भी मशीन पे पतंगा बटन दबा के वोट डालिए। मेरी दुआ करिए, वोट डालना मत, डाल के आना, आप कैसा भी जाएंगे। हल्का बहादुरपुरा मजलिस उम्मीदवार जनाब मौजम खान ने आज बहादुरपुरे के अली नगर, मोहम्मदिया नगर, कुमारवाड़ी, गाजी बंडा इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर इनके हमरा इनके कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पॉइंट नहीं है आप लोगों के पास, मुझे मालूम है MLA के क्या फंक्शन है, लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं वो आना ताकि देखना क्या बना। मुलाकात करोगे तो लेटर दे मुझे नया बंदे डालना पड़ा, अब गवर्नमेंट की बोलती है। पैदल दौरा है ये, दौरा हमालवाड़ी, गाजी बंडा, मोहम्मदिया कॉलोनी और कुमारवाड़ी के इलाके में फिर रहे हैं। मेरे संगात इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब महराज मोहम्मद साहब और हमारे रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फतेह दरवाज़ा डिवीज़न के सारे सुदूर मोतमदीन वर्कर्स मौजूद हैं। अल्लाह के फजल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो 5 साल में मेहनत रही है एरिया के अंदर, आज जब एरियो में मिल रहे हैं, जब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक इत्मीनान महसूस कर रही है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कामों से, इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 साल में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मैं और मेरे सारे कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहेंगे, रहकर काम करेंगे, आवाम के मसाइल को देखेंगे, आवाम की जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को दूर करने की इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोशिश करेगी। आज मैं जब पैदल दौरा फिर रहा था, मुझे मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब याद आए हैं। हमेशा सालार मिल्लत ने कहते थे अब आप आवाम के दरमियान में रहिए और आवाम की तकलीफ़ को सुनिए। उन्हीं की बात याद रखते हुए मैं, मेरे कॉरपोरेटर और वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हुए काम कर रहे हैं। जब हम आज इलेक्शन कैंपेनिंग में इस इलाक़ों में फिर रहे हैं तो आवाम एक इत्मीनान महसूस कर रही है हमारे कामों से। इंशाअल्लाह ताला और जो भी काम रहेंगे सारे बस्तियों में इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के बाद वो भी मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना जमीयतुल उलमा की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में कांग्रेस MLC मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस तेलंगाना पार्टी सदर पुनया लक्ष्मैया और हाफिज पीर शब्बीर भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मुसलमानों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। तो इसके कि आज जो देश के अंदर मोदी का बुखार, मोदी की हवा को जो मीडिया लेके जा रहा है और मुसलमानों के अंदर जो एक किस्म की तशवीश है, कहाँ जा रहा है देश, क्या होने वाला है मुल्क का, उसके लिए हम किसी और के बजाय देखने के बजाय हमारे हाथ में जो ताकत है, हमारे बस में जो है वो करके बताएं। मेरा ये हमेशा ये रहा कि हमने जितनी ताकत है उसी पे हम ज्यादा जोर दें, ना कि किसी गैरों पे मुनसिर होकर उसके तरफ देखने के बजाय हमें क्या है, हम क्या करके बता सकते हैं। वो खतरा खतरे से दरिया भरता है। तो हमारे हाथ में ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जमीयतुल उलमा एक खदीम और एक मजबूत जमात है जो दोनों काम कर रही है। एक तो मजहबी शऊर पैदा कर रहे हैं और साथ ही साथ सेकुलरिज्म जो उनका बुनियादी है कि हिंदुस्तान देश तरक्की जब कर सकता है जब मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहे और एक की एक कदर करे, रेस्पेक्ट करे, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। ये स्ट्रांग बिलीवर्स है। Comfortable. I am always comfortable with all of you. Even और एक बार सबको सलाम। चीजों के लिए मैं वादा देता हूँ, ये करता हूँ। आपका आवाज तो
आपका आवाज इस देश का आवाज होता है, रहता है। आपका ये आवाज कांग्रेस विचारधारा के धारा को मजबूत करते हैं, मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान पद्मा राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलुगु देशम पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से मफाहमत करके अवाम को धोखा दिया है। టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, టీడీపీలు కావచ్చు, అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా మరి ఎన్నికల బరిలో దిగటానికి ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణలో తెలుగుదేశానికి అధికారం గనక అప్పగించినట్లయితే, మద్దతు పలికినట్లయితే ఒక బీసీని సీఎం చేస్తానని చెప్పి అనేక పర్యాయాలు ఆయన సమావేశాల్లో ఘోషించడం జరిగింది. మరి వారు విడుదల చేసినటువంటి జాబితాని చూసినట్లయితే బీసీలకు వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత కానీ, సీట్ల యొక్క సంఖ్య కానీ చూసినట్లయితే ఆయన అనుకున్నట్టుగా ఎక్కడా కూడా అగుపించట్లేదు. 50% సీట్లు బీసీలకు ఇస్తామని చెప్పి तेलंगाना कांग्रेस कमेटी सदर पुना लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर पर तनकीद की और कहा कि केसीआर ने सियासी जमात अपने खानदान के लिए कायम की है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए शहीद होने वाले अफराद खानदान में से किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। నిలబడుతున్న దగ్గర నిలబెట్టలేదే, మీరు గెలుస్తామని పోటీ చేస్తున్న స్థానంలో ఎందుకు నిలబెట్టలేదంటే సమాధానం ఏం చెప్తారు? ఒక బలమైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి స్థానంలో నిలబెట్టి జనం చెవిలో పూలు పెడదామనుకునే పరిస్థితి కొనసాగదు. ఈ సెంటిమెంట్ను మీరు వాడుకోలేరు. ఈ కృత్రిమ ప్రేమ, ఈ కపట ప్రేమ తెలంగాణ ప్రజలు తిప్పికొడతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అమరుల త్యాగాల మీద వస్తున్న నేపథ్యంలో 5 ఎకరాల స్మారక వనాన్ని నిర్మిస్తున్నాం. ప్రతి అమరుల కుటుంబంలో ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామన్నాం. ప్రతి ఆ కుటుంబానికి ఒక ఇల్లు ఇస్తామని చెప్తున్నాము. ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తామని చెప్తున్నాము. పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్తున్నాము. ఒక 100 కోట్ల రూపాయల నిధితో ఉద్యమంలో ఇబ్బందులు పడ్డ వారిని ఆదుకోవడం చేసే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తామని మేము చెప్తున్నాము. हल्का नामपल्ली मंजिस उम्मीदवार जनाब जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी, हुमायूं नगर, बाजार घाट और मल्लेपल्ली इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा मंजिस यूथ कायद यासिर अरफात भी मौजूद थे। पलट के बनो। मारा लगतो तालुका हम 30 तारीख को इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवार हूँ। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग कोड देना है, मजलिस कोड देना है। नाजरीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। सदर मजलिस का दौरा हल्का कारवान।
वक्फ बोर्ड ने मल्लेपल्ली अलमालम कॉलेज की इमारत को तहवील में ले लिया। याकूबपुरा मंजिस उम्मीदवार का दौरा, अवाम से मुलाकात। आदिनाथ शेख बनामे बस इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफ़िज़।